संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। ये लोगों की सुरक्षा का मामला है। आपको बता दें कि संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां के खिलाफ 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में संदेश खाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर रहेंगे और उनकी बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। पार्टी छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर हैं। कांग्रेस में वैचारिक बंद चल रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। निरुपम ने कांग्रेस को राम में आस्था पर घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेजा था। गौरव ने पत्र में कहा कि वे न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से वे पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा सांसद हेमा मालिनी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद भाजपा नेता अपर्णा यादव ने कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने महिलाओं के अपमान को कांग्रेस नेताओं की पुरानी आदत बताया। पुणे के नलौना में अश्लील वीडियो बनाने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यहां एक विला से अलग अलग राज्यों के युवक युवतियों को पकड़ा, जिनके पास से भारी मात्रा में अश्लील वीडियोस मिले हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ अश्लीलता फैलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया। साथ ही विला किराए पर देने वाले 3 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन के आखिरी दिन पूर्णिमा से पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने नॉमिनेशन के बाद कहा कि ये मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश थी। पप्पू के नामांकन पर बिहार कांग्रेस ने कहा कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। बता दें कि 20 मार्च 2024 को पप्पू यादव अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि अदालत पहले भी ऐसी याचिकाएं खारिज कर चुकी है। इसके लिए याचिकाकर्ता को अपनी याचिका लेकर उपराज्यपाल के पास जाने की सलाह दी। वित्तीय संकट से जूझ रही बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर रविंद्रन की नेटवर्थ शून्य हो गई है। फोर्ब्स की बिलियनियर इंडेक्स 2024 में ये जानकारी सामने आई है। साल 2023 में उनकी नेटवर्थ $2.1 बिलियन यानी कि लगभग 17,545 करोड़ रुपए थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने दावा किया है कि बूथ बूथ पर लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ज्यादा लोग भाजपा में शामिल होंगे। इस पर कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि मैंने ये भी सुना है कि भाजपा अपना नाम बदल रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में अपना नाम बीजेपी कांग्रेस कमेटी करने जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स नवभारत प्रेस प्राइवेट लिमिटेड की भोपाल, सीहोर और सतना स्थित करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की है। ईडी ने PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कार्रवाई CBI, SPE, BSM, FC की चार्जशीट के आधार पर की गई है। महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाके को लेकर मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। सांसद प्रज्ञा इस मामले में आरोपी है। विशेष अदालत ने NIA से उनके स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है और 8 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी थी। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, साथ ही उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर प्रार्थना भी की। इस दौरान उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद रही। वे विक्रम उत्सव के तहत कालिदास अकादमी में होने वाले नाटक में भूमिका निभाएंगे। पश्चिम रेल मंडल में ब्लॉक के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर से गांधीनगर तक चलने वाली और इंदौर से गुजरने वाली गाड़ियां आगामी 14 अप्रैल से लगने वाले ब्लॉक के बाद अहमदाबाद तक ही जाएगी। रेलवे विभाग के आगामी आदेश तक ये ब्लॉक अनिश्चितकालीन रहेगा। इंदौर में एक तरफा प्यार ने 3 लोगों की जान ले ली। शहर के भंवरपुरा थाना क्षेत्र में एक छात्र ने लड़के और उसके मौसेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में हत्यारे ने खुद दूर जाकर खुद को भी शूट कर लिया। हत्याकांड में तीनों की ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई है।